व्हाट्सअप गाइस, ईरान पर भारी साइबर अटैक, दे दी इन मुस्लिम देशों को खुली धमकी। ओ भैया, तो क्या है पूरा मामला ईरान इजराइल का? अब आगे क्या होने वाला है? क्योंकि काफी भयंकर तरीके से भाई इजराइल प्लान कर रहा है, मुझे लग रहा है। तो मिस्टर गौरव आर्य सर की वीडियो है 1 2 3 गो। अगर यूएस का कोई बेस है सऊदी अरब में और वहां पे इजराइल का एयरक्राफ्ट उतरता है, दिस विल बी कंस्ट्रूड बाय ईरान एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ईरान को ऐसा लगता था कि क्योंकि चाइना की मदद से उन्होंने ऐसी फायरवॉल्स बनाई हैं और ऐसा उन्होंने एक सिस्टम बनाया है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि हैक नहीं हो सकता। लेकिन इस बार का जो साइबर अटैक है इजराइल का, दोस्तों, दैट इज मैसिव। देयर आर मैसिव आउटेजेस। ईरान ने धमकी दे दी सारे देशों को। ये सारे अरब देश हैं, सारे मुस्लिम देश हैं। मुसलमान देशों को धमकी देने के बाद ईरान ने बोला है कि अगर तुमने वेस्ट की या इजराइल की मदद करी फिर देखना। साफ तौर पे अमेरिका और इजराइल को यह बोल दिया है कि बॉस, हमें अपनी लड़ाई से दूर रखो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। ईरान के पास एक और ताकत है जो और किसी के पास नहीं, और वो ताकत है ईरान के फंडेड आतंकी संगठन। इनके पास वो औजार हैं, इनके पास वो हथियार हैं, इनके पास वो आतंकी संगठन हैं जो यूएई के अंदर त्राही त्राही कर सकते हैं, जो कतर के अंदर आग लगा सकते हैं, जो कि जॉर्डन में बवेला मचा सकते हैं। सीधी सीधी धमकी है रूस की। रूस ये कहता है कि बॉस, अगर तुमने यहां पे हाथ लगाया फिर देखना। दोस्तों, बहुत त्राही त्राही हो जाएगी दुनिया में अगर ये चीज हो गई, और भारत की एनर्जी और भारत की इकोनॉमी पे बहुत खराब इंपैक्ट पड़ सकता है। ये सीरियस मामला है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त जो रोज हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब। अच्छा दोस्तों, वहां पे ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हो गया है और लोग कह रहे हैं साइबर अटैक इजराइल ने करा है। उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे फिजिकल अटैक नहीं करा है, बहुत जबरदस्त साइबर अटैक हो गया है। उनकी ऑयल फैसिलिटीज पे, उनकी जुडिशरी पे, उनके एग्जीक्यूटिव पे, उनके लेजिस्लेचर पे, सब पे एक एक करके इजराइल ने साइबर अटैक कर दिया। सिस्टम हैंग कर दिया सीरियसली। ईरान के सारे सिस्टम्स डाउन हैं और ईरान में खलबली हो रही है। ईरान को ऐसा लगता था कि क्योंकि चाइना की मदद से उन्होंने ऐसी फायरवॉल्स बनाई हैं और ऐसा उन्होंने एक सिस्टम बनाया है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि हैक नहीं हो सकता। ये पहली बार नहीं है, पहले भी इजराइल 2-3 बार इन पे साइबर अटैक कर चुका है। लेकिन इस बार का जो साइबर अटैक है इजराइल का, दोस्तों, दैट इज मैसिव। देयर आर मैसिव आउटेजेस अक्रॉस ईरान, और लगातार दर लगातार एक के बाद एक वेव्स में आके इजराइल साइबर अटैक कर रहा है। ऐसे नहीं तो ऐसे तो वहां पर ईरान ने कुछ मुस्लिम देशों को धमकी दे दी। धमकी में शामिल हैं सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनको धमकी आखिर क्यों दी है? देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे जो देश हैं जिनका मैंने नाम लिया है, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, ऑल दीज प्लेसेस इंक्लूडिंग कतर, यहां पे यूएस फोर्सेस का बहुत बड़ा जमावड़ा है, यहां पे बेसिस हैं। और आज की तारीख में अगर मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट यूएस फोर्सेस की कहीं पे है, यूएस के बाहर, मेनलैंड यूएस के बाहर, दुनिया में कहीं पर भी, दैट इज इन द मिडिल ईस्ट। मैसिव अमाउंट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस फोर्सेस। और दोस्तों, अगर स्ट्राइक होती है ईरान के खिलाफ, अगर स्ट्राइक होती है ईरान के खिलाफ, तो अमेरिका से जहाज तो आएगा नहीं। ये बेसिस से सोचने वाली बात है। अमेरिका से जहाज तो आएगा नहीं, जहाज तो आएगा कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट से ईरान को ठोकने के लिए। और अगर इजराइल भी अटैक करता है दोस्तों, तो क्या इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी है कि इजराइल यहां से, तेल अवीव से, या जो भी उनका एयरबेस है इजराइल में, वहां से जहाज उड़ाए, 1200-1400 किलोमीटर फ्लाई करे, बॉम्ब करे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो मिलिट्री पोस्ट हो, चाहे वो उनका सी पोर्ट हो, चाहे उनका न्यूक्लियर हो, चाहे उनका ऑयल वाला मामला हो, कहीं पर भी मैं कह रहा हूं, पूरे ईरान में बॉम्ब करे और फिर वापस चला जाए। क्या 2,500-3 हजार किलोमीटर का पूरा एक लूप सक्षम है F-35 करने के लिए, रुकना पड़ेगा, या F-16 करने के लिए, या कोई और एयरक्राफ्ट करने के लिए? यानी कि इजराइल को कहीं ना कहीं बीच में मदद चाहिए होगी, चाहे वो ऑयल रिफ्यूलिंग की हो, जिसको मिड एयर रिफ्यूलिंग हम लोग कहते हैं, मिड एयर में रिफ्यूलिंग हो, चाहे उसकी मदद चाहिए होगी, चाहे इजराइल को यह बोलना पड़े किसी देश को कि भाई हम तुम्हारे यहां लैंड करेंगे, फ्यूल भरेंगे, फिर हम बीच में से उड़ के ईरान को ठोक के वापस तुम्हारे पास आएंगे। यह बात भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, यह बात हम तो चाणक्य डायलॉग्स में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यह अटैक होगा कैसे, और जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वही चीज अब सच साबित हो रही है।
मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें मेरा पुराना, किस तारीख को मैंने ये बात बोली थी और आज की तारीख में ये ब्रेकिंग न्यूज है। अच्छा, F-35 जेट जो है ये ना ये इट कैन फ्लाई ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा कम, राइट। और इसका जो टर्न अराउंड है, दैट कंप्लीट टर्न अराउंड ऑफ द जेट, यानी कि कितने डिस्टेंस पे ये मार सकता है इसके पहले कि इसका फ्यूल खत्म हो जाए, दैट इज रफली 1900 किलोमीटर्स। तो बीच में उनको या तो रिफ्यूलिंग के लिए जगह चाहिए या मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी होगी। अब दोस्तों ये वीडियो तो कई दिन पुराना है मेरा, लेकिन इसमें मैंने क्लियरली बताया, जैसे आपने देखा है, कि किस तरीके से आ सकते हैं, या तो लैंड से आएंगे, कैसे आएंगे वो लोग, किस तरीके से बॉम्ब करेंगे, कौन कौन से इनके टारगेट्स हैं, वापस कैसे जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें, दीज आर अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। और यहां पे ईरान ने धमकी दे दी सारे देशों को। ये सारे अरब देश हैं, सारे मुस्लिम देश हैं। मुसलमान देशों को धमकी देने के बाद ईरान ने बोला है कि अगर तुमने वेस्ट की या इजराइल की मदद करी फिर देखना। यहां पे इन देशों के हाथ पैर खुलते हैं। इन्होंने बोला साहब हम ईरान से पंगा नहीं लेना चाहते, और उन्होंने साफ तौर पे अमेरिका और इजराइल को यह बोल दिया है कि बॉस हमें अपनी लड़ाई से दूर रखो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और यही दोस्तों ईरान चाहता भी है। दोस्तों दो तीन चीजें हैं जो ईरान को यह ताकत देती हैं। दो तीन बातें वो क्या है। सबसे पहली बात कि ये सारा का सारा जो खित्ता है, सारा का सारा जो एरिया है, वहां पे हो सकता है कि अमेरिका ने अपने बेसेस बनाए हों, हो सकता है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हों, उनके रनवेज हों, वहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट हों, उनके मरीन्स हों, इन्फेंट्री और टैंक हो, तामझाम पूरा अमेरिका का हो, और है भी। लेकिन ईरान के पास एक और ताकत है जो और किसी के पास नहीं, और वो ताकत है ईरान के फंडेड आतंकी संगठन। अब दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि जॉर्डन में, यूएई में, सऊदी अरब में, कतर में इनके छोटे छोटे हमास और हिजबुल्लाह टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हैं। और ये देश जानते हैं, जब ईरान कहता है ना कि अगर तुमने अमेरिका की, इजराइल की मदद करी तो हम तुम्हें देख लेंगे, वो देख लेंगे किस प्रकार का देख लेंगे। क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब पे चढ़ दौड़ेगा ये अपने टैंक लेके? नहीं। इनके आतंकी संगठन हैं जो सऊदी अरब की सिविल सोसाइटी को अटैक करेंगे। इनके पास वो औजार हैं, इनके पास वो हथियार हैं, इनके पास वो आतंकी संगठन हैं जो यूएई के अंदर त्राही त्राही कर सकते हैं, जो कतर के अंदर आग लगा सकते हैं, जो कि जॉर्डन में बवेला मचा सकते हैं। और इन देशों को पता है, इसलिए ये लोग ईरान से डरते हैं। ईरान से लड़ाई में कोई नहीं डरता कि ईरान के पास इतने टैंक हैं और फाइटर जेट हैं। ईरान का सारा मामला जो है दोस्तों, वो आतंकी है। किस तरीके से आतंकवाद को फ्यूल करना है, किस तरीके से सऊदी अरब में कुछ कर दिया, जॉर्डन में कुछ कर दिया, यूएई में कुछ कर दिया, कतर में कुछ कर दिया, यमन में कुछ, हर जगह इन्होंने अपना तंत्र फैला रखा है। और इसी तरीके से ईरान अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी चलाती है दोस्तों। ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो चाबहार से ज्यादा दूर नहीं है, राइट, ज्यादा दूर नहीं है। वहां पे आप देखेंगे बंदर अब्बास, वहां पे आप और सारी चीजें देखेंगे। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दोस्तों, वहां से मैक्सिमम एनर्जी ट्रेड दुनिया की अगर कहीं से होती है तो यहां से होती है, मैक्सिमम एनर्जी ट्रेड। अब आप ये सोच लीजिए कि वहां से ऑयल जा रहा है, वहां से गैस जा रही है, और भारत भी इससे इंपैक्ट हो रहा है। भारत की तो ओवर 90% ऑफ गैस एंड ऑयल रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ईरान वहां पे कुछ कर देता है, तो हमारी तो इकोनॉमी, अगर ईरान ये कर देता है वहां पे कि हम यहां पे अटैक्स करेंगे जो भी शिप आएगा, तो दुनिया की एनर्जी ट्रेड कोलैप्स हो सकती है। वो एक तरफ, और दूसरी तरफ साउथ यमन में अगर सऊदी अरब से कोई घूम के आना चाहे तो यमन में कौन बैठा है दोस्तों? यमन में बैठे हैं हूती। आपके सामने मैप है, आप खुद देख सकते हैं। यमन में बैठे हैं हूती किसके कंट्रोल में? तेहरान के कंट्रोल में। एक यहां से फोन गया और वहां पे शुरू हो गया अभी भी। तो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल बंद, आपका यमन वाले कॉरिडोर से आपका हर जगह से तेल बंद, राइट। पंगा पड़ जाएगा अपनी इकोनॉमी के ऊपर, बहुत बड़ा फायदा देगा सीधा रूस को। क्योंकि फिर भारत की मजबूरी बन जाएगी कि दुनिया भर से पंगा हो तो हो, फिर भारत अमेरिका से कह सकता है कि भाई तुम लोग बवाल यहां पे काट रहे हो, लेकिन हमें तो तेल चाहिए। हमारी गाड़ियां कैसे चलेंगी यार, हमारे दफ्तर कैसे चलेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलेगा, हमारा तंत्र कैसे चलेगा बिना एनर्जी के? हमारे पास तो उतना तेल है नहीं। भारत के पास तेल है लेकिन बहुत कम है। वो 95 to 99% ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑयल कम फ्रॉम आउटसाइड। फिर भारत की मजबूरी बन जाएगी रूस से तेल लेना। फिर भारत की मजबूरी बन जाएगी बहुत दूर से वेनेजुएला से तेल ले रहे हैं और कहीं और से अफ्रीका से तेल लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो आज की तारीख में हम लोग अवॉइड करते हैं। हमारा मैक्सिमम ऑयल दोस्तों इराक से आता है।
इराक का बॉर्डर लगा ईरान से, और जो भी तेल आता है सारा का सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, यू कैन से ओवर 90 to 95% ऑफ ऑयल यहां से आता है। तो ये दो बड़ी चीजें हैं जो ईरान के फेवर में है। वहां पे रूस ने डायरेक्टली धमकी दे दी है कि अगर ईरान के ऊपर, खासतौर से ईरान के न्यूक्लियर असेट्स पे अगर आपने बमबारी करी, हमने कल के द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में यही कवर करा था दोस्तों, सीधी सीधी धमकी है रूस की। रूस ये कहता है कि बॉस अगर तुमने यहां पे हाथ लगाया फिर देखना। फिर देखना का क्या मतलब है? जब रूस कहता है फिर देखना, इसका मतलब वो एक्चुअली रूस नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है चाइना। चाइना चुप रहता है दोस्तों, वो भाई चाइना कहलवाता है दूसरे पार्टनर से कि तुम बोलो यार, एक काम करो तुम बोल दो, मैं नहीं बोलूंगा। चाइना को जो गेम करना है चाइना करेगा। चाइना चाहता है कि इधर और आग लगे, और दोस्तों आग क्यों लगे ये भी मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, लेकिन एक बार दोबारा बताऊंगा, क्योंकि कंडीशंस बदल गई हैं। अब क्योंकि कंडीशंस बदल गई हैं आपको दोबारा समझाना पड़ेगा ये चीज, अंडर चेंज कंडीशंस। दोस्तों बात ऐसी है कि जहां हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध की, या फिर हम बात करते हैं इजराइल के युद्ध की, चाहे वो हुथी हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो ईरान हो, कोई भी हो, दो मेजर वॉर्स चल रहे हैं ना यहां पे, और इन दोनों पे फोकस अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का है। इनके डॉलर भी जा रहे हैं, इनके हथियार भी जा रहे हैं, इनके रिसोर्सेस भी जा रहे हैं, इनका डिप्लोमेटिक एफर्ट भी जा रहा है। यानी कि चाइना की बल्ले बल्ले, क्योंकि चाइना को कुछ छेड़ ही नहीं रहा, चाइना की ओर कोई देख ही नहीं रहा है। चाइना पैसे भी कमा रहा है, अपने पर भी फैला रहा है। यानी कि चाइना ने रूस को बोला है कि तुम एक काम करो, चुपके से एक धमकी दे दो। अब रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। रशिया के पास मैक्सिमम, आई थिंक सेकंड टू अमेरिका, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उसके पास, और रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर तो है, ये आप और मैं मना नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट रशिया इज अ मिलिट्री सुपर पावर। रशिया सिर्फ ये धमकी दे दे कि तुमने उनके न्यूक्लियर पे अटैक करा, फिर तुम देखना, और फिर तुम देखना के पीछे दिस इज अ ग्रेट डेटरेंट, ग्रेट डेटरेंट। अगर रूस बीच में कूद गया तो क्या होगा? रूस कूद गया बीच में, मतलब रशिया ऑल्सो कंट्रोल्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एंड एनर्जी सप्लाईज ऑफ द वर्ल्ड। आप ये मत भूलना, जब आप रूस की बात करते हैं तो आप ये मत सोचना कि हम सिर्फ रूस की मिसाइल, रूस के टैंक, रूस के एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस सप्लाईज इन द वर्ल्ड। दोस्तों बहुत त्राही त्राही हो जाएगी दुनिया में अगर ये चीज हो गई, और भारत की एनर्जी और भारत की इकोनॉमी पे बहुत खराब इंपैक्ट पड़ सकता है। हमने शुरुआत करी साइबर अटैक से, फिर हमने बात करी किस तरीके से ईरान ने मुस्लिम दुनिया में 4 मुस्लिम देशों को, खासतौर से कतर, सऊदी अरब, यूएई एंड जॉर्डन, इनको धमकी दे दी है कि अगर तुमने करा तो, यानी कि आप ये भी चाहते हैं, आपसे मेरा मतलब यहां पे ईरान है, कि आप ये भी चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मुस्लिम देश इनको अपने ऊपर से भी ओवरफ्लाइट राइट्स भी न दे। समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर यूएस का कोई बेस है सऊदी अरब में और वहां पे इजराइल का एयरक्राफ्ट उतरता है, दिस विल बी कंस्ट्रूड बाय ईरान एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये ईरान उनको बोल रहा है, और इसलिए पूरा एरिया अब अनसेटल हो रहा है। दोस्तों आई रियली वांट थिंग्स शुड सेटल डाउन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आने वाले हफ्तों में बड़ा होने वाला है, और जब भी वो बड़ा होगा हम आपके सामने होंगे आपको लेटेस्ट खबर देने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए। इजराइल अगर वो चुप है इतने टाइम तक तो वो कुछ तो सोच रहा है, वो कुछ सोच रहा है, लेकिन बड़ा ही सोच सबसे बड़ी मानसिकता की बात आती है ईरान की जो गवर्नमेंट है, जो भी वहां पर बैठे हुए हैं ना, वो भाई ना तो वो लोगों को जीने देते, सोच बहुत बैकवर्ड, लोगों को दबा रखा है, औरतों को बिल्कुल फ्रीडम नहीं है। तो ये देश नहीं चल रहा, ये ठेकेदारी चल रही है, मेरे हिसाब से काम होगा, ठीक है। और जब तक आप वक्त के साथ बदलोगे नहीं ना तो तुम नहीं हो सकते। इनकी सोच तो वैसी नहीं बदलती, सोच इनकी बिल्कुल टुच्ची है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है बिल्कुल खोखला है, बाहर से दिखाएगा कि हम बहुत वो नहीं क्या दिखाएगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पीसफुल, और हम तो बहुत ऐसे रहने शांति नहीं, वो भी नहीं। एग्जांपल ऐसे कह देंगे ना कि ये नहीं देखना चाहिए, लड़कियों को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सब कुछ कर रहे होते हैं, सब कर रहे हैं, कोट पैंट भी पहनेंगे, ठीक है। दुनिया काफिर कहेंगे, काफिर की टेक्नोलॉजी भी यूज करनी है, काफिर का सब कुछ यूज करना है, फैशन भी करना है, हर चीज करनी है, जींस टॉप भी पहनना है, हर चीज करनी है, काफिरों के फिर बने हुए जहाजों में भी घूमना है, हर चीज करनी है, लेकिन उसके फिर काफिर चिल्लाना। तो बहुत मुझे लगता है कि आप वक्त के साथ बदलो, नहीं बदलोगे तो नहीं होगा। दुनिया वक्त बदलना क्या होता है? एक इंसान पहले किसानी करता था,
दो अलग से नौकरी क्या होती थी, फौज में कर ली या गवर्नमेंट ऑफिस में। अब क्या हो गया, लोग सोशल मीडिया पर भी काम करते हैं, वो भी जॉब हो गई इंसान की। या फिर कोई डिलीवरी करता है, तो वहाँ कौन समझ रहा है ये सब? डेवलप, वही वाली बात आ जाती है कि डेवलप खुद भी होना भी नहीं चाहते। अब ये देखो ना, पहले कैसे कैसे हमले होते थे, आज साइबर अटैक से ही काम हो जाता है लोगों का। आप कंप्यूटर के अंदर, और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का मिसयूज कह लो या फिर किस तरीके टेक्नोलॉजी वॉरफेयर होने वाला है। बहुत मतलब चीजें हैं जो कि जैसे एआई है, एआई को लेके भाई मैं आज भी कहता हूँ कि नहीं बहुत है, डेंजरस है ये चीज बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। और कहीं कह सकता है एआई खुद को ही डेवलप कर करके ऐसा कुछ बना ले, भाई पता ना कहाँ का दिमाग जा सकता है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी ईरान इजराइल का यार, ये आई होप ये सॉर्ट आउट हो जाए और ईरान में अकल आ जाए और अपने ये जो फालतू के जो पाल रखे ना इसने, उनको भी लेकिन ना करे वो ऑपरेट। कुछ भी, वो तो कह रहा है कि ठीक है हमने कर दिया तुम मत करो, पर इजराइल छोड़ेगा नहीं और कोई भी नहीं छोड़ेगा अगर ऐसे। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।